हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो भारत के शहर हैदराबाद में एक पति पत्नी के साथ हुई। पति का नाम है करण और पत्नी का नाम है मधु। जब करण ने अपनी पत्नी को दुबई भेजा तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। यह कहानी सुनकर आप सब बहुत दुखी हो जाएंगे और इस कहानी से हर किसी को यह समझ आएगा कि अपना देश अपना ही होता है। जो लोग यह सोचकर विदेश जाते हैं या दुबई जाते हैं कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, उन्हें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अपना वतन ही सबसे कीमती होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रोचक कहानी इंडिया के शहर हैदराबाद की। एक लड़का और लड़की की नई नई शादी हुई थी और दोनों हैदराबाद शहर में घूम रहे थे। लड़का अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था। उसने सामने देखा एक ट्रैवल एजेंसी और सोचा कि मैं यहां से एक वीजा ले लूं। जब वह एजेंसी के अंदर गया तो सामने एक आदमी बैठा था। दोनों बैठ गए। एजेंसी वाला बोला, कैसे आए हो? लड़का बोला, मैं अपने लिए दुबई का वीजा लेना चाहता हूं। एजेंसी वाला बोला, आपके लिए वीजा तो नहीं है। करण बोला, चलो कोई बात नहीं, मेरा नसीब भी ऐसा ही होगा। जब वे जाने लगे तो एजेंसी वाला मधु को देखने लगा और बोला, हां, मेरे पास एक और उपाय है, अगर तुम चाहो तो बताऊं? लड़का बोला, बताओ। वह पूछता है, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? करण बोला, ये मेरी पत्नी है, हमारी नई नई शादी हुई है। एजेंसी वाला बोला, इसके लिए एक वीजा है। करण बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एजेंसी वाला बोला, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ऐसे समझो तुम्हारी लॉटरी लग रही है। करण ने पूछा, वो कैसे? वो बोला, इसकी सैलरी वहां 5,000 दिरहम होगी। यह सुनकर करण हैरान रह गया और तुरंत बोला, चलो ठीक है। करण और मधु ने बिना सोचे समझे कागजों पर साइन कर दिए। उन्हें पता भी नहीं था उसमें लिखा क्या है। कुछ दिनों बाद मधु का वीजा लग गया और वह दुबई पहुंच गई। वहां उसको रिसीव किया गया और एक ब्यूटी पार्लर ले गए। साथ ही उसको एक दुकान भी दी गई। वहां जो और लड़कियां थीं, वे मधु को हैरानी से देखती रहतीं। मधु सोचती कि ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। दिन बीतते गए। 1 महीना गुजर गया। मधु सोच रही थी कि सैलरी मिलेगी या नहीं। जैसे ही महीना खत्म हुआ तो 5,000 दिरहम उसके हाथ में आए। मधु खुश हो गई और अपने पति को बताया, मुझे 5,000 दिरहम मिल गए हैं, जल्द ही मैं आपके लिए भी वीजा लगवाऊंगी। एक दिन एक मैडम ने उससे कहा, आज तुम एक घर जाओगी, वहां मसाज और मेकअप करना होगा। यह सुनकर मधु हैरान तो हुई लेकिन मना नहीं किया। उसने सोचा शायद मुझे अच्छी खासी टिप मिल जाएगी, लेकिन उसको क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। मधु को एक आलीशान घर ले जाया गया जो एक अरबी का था। अंदर एक और लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और एक कमरे में ले गई। कमरा बहुत सुंदर था। उस लड़की ने कहा, यहीं बैठो, मैं शेख साहब को बुलाती हूं। मधु बोली, चलो ठीक है। इतने में एक नौकर आया और उसको जूस का गिलास दिया। जैसे ही मधु ने जूस पिया तो वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसके बदन पर न कपड़े थे न कुछ और। वह कपड़े ढूंढने लगी। शेख साहब ने कहा, क्या ढूंढ रही हो? मधु बोली, मैं अपने कपड़े ढूंढ रही हूं। शेख ने कहा, जो काम बेहोशी में हुआ है अब वही काम होश में होगा। यह सुनकर मधु डर गई। शेख बोला, रुको, मेरे दोस्त अभी आने वाले हैं। मधु चिल्लाने लगी लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे में उसको अपना पति याद आया। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस तरह किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन जरूर